नाज़रीन सामीन आज बात कर लेते हैं ट्रॉमा सीरियल मन मस्त मलंग ट्रॉमे की, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी जनाब इस मोड़ के ऊपर आन पहुंची है कि कबीर रिया के घर में जाता है उसको लेने के लिए। आगे से क्या देखता है कि अस्मा और सिकंदर दोनों घर में मौजूद नहीं। कबीर रिया का बाजू पकड़ के घसीट के उसको दरवाजे तक लेके आता है। रिया बार बार कहती है कबीर से, मेरा बाजू छोड़ो, मेरा बाजू छोड़ो, लेकिन कबीर ने आगे से रिया से कहा कि तुमने मेरी मर्दानगी के ऊपर उंगली उठाई है। पहले तुमने मेरी मोहब्बत का जुनून देखा, लेकिन अब तुम मेरी नफरत का जुनून देखोगी। और रिया कबीर से बार बार ये कहती रही, मुझे तलाक चाहिए, नहीं चाह मुझे तुम्हारे साथ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। लेकिन कबीर ने आगे से कहा कि तुम पागल हो, तुमने कबीर के साथ पहले दिल लगाया था, अब दुश्मन की टक्कर ले रही हो। और सारी उम्र रिया, तुम ये बात कान खोल के सुन लो, सारी उम्र तलाक नहीं तुम्हें दूंगा, बल्कि तलाक की तरह इस घर में बैठी रहोगी। अगर तुम मेरे जोगी नहीं तो किसी दूसरे के निकाह में मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि तुम कबीर की मोहब्बत थी, और कबीर की मोहब्बत के ऊपर कोई और कब्जा करे, तुम्हारे जिस्म के ऊपर कोई और हुकूमत करे, ये मेरे बस में नहीं, और ये मैं होने नहीं दूंगा। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो कबीर और रिया की बहुत ही ज्यादा बहस मुबाहसा हो रहा है। उधर उतनी देर में सिकंदर और अस्मा आ जाते हैं, और उसने आते ही सिकंदर ने कबीर से अपनी बहन रिया का बाजू छरवाया और साफ साफ कहा, मेरे घर में आके मेरी बहन के ऊपर तुम हाथ नहीं उठा सकते, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कबीर सिकंदर से कहेगा कि रिया तुम्हारी बहन तो है, लेकिन साथ साथ तुम भूल चुके हो ये मेरी बीवी है, और अपनी बीवी को लेने के लिए आया हूँ, और ये मेरा शरई हक है। अस्मा आगे से कहेगी कबीर से, कौन सा शरई हक, तुम्हारी बीवी थी लेकिन अब नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, वो तुमसे खुला लेना चाहती है। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, अस्मा की दोस्त रिया की दोस्त कश्यप आती है रिया के पास और आके कहती है कि मुझे तुम्हें दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है कि तुम्हारे साथ कबीर ने बहुत अच्छा सलूक किया। जब तुम्हारा भाई मरने वाला था, जेल की सलाखों के पीछे था, उस वक्त भी तुम्हारे भाई को बचाया तो सिर्फ कबीर ने। और जब तुम 3-4 दफा स्कूल में फेल हुई थी, तुम्हें पास भी करवाया तो कबीर ने। तुम्हारे घर के ऊपर जब जब कोई मुसीबत आन पड़ी तो तुम्हें बचाता रहा कबीर, लेकिन तुमने उसकी मर्दानगी का तमाशा बनाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और आज मुझे पता चला है कि मैं तुम्हें दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमारी रिया अपनी दोस्त कश्यप से साफ साफ कहती है कि मैं किस तरह उस लड़के के साथ हुकूमत करूं, उसके दिलो दिमाग में, उसके जिस्म के ऊपर वो मुझ पर हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे बाप को मारने वाला है। उसने मेरे बाप को जान से मार दिया, अब मैंने उसकी मर्दानगी को जान से मार दूंगी। उसने मेरे बाप को मारा और मैंने उसकी मर्दानगी को मारा, बस हिसाब चुकता हो गया। कश्यप आगे से कहती रही है रिया से कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन तुम्हारे ऊपर जिद और नफरत का तुम्हें खिलौना समझ के खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हें समझ नहीं आ रही। आसिनो सामिन, उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे बार बीना यानी कि सबा परवेज, वो अपने बेटे दानिश तैमूर से कहती है कि असगर अली खान की औलाद में कोई वफा है ही नहीं, उसका बाप भी हराम का और आगे से बेटियां भी हराम की। अस्मा ने तुम्हारे बड़े भाई से तलाक ले ली थी किसी लड़के के साथ चक्कर चलाने में, और तुम्हारी बीवी रिया ने भी तुमसे तलाक मांग रही है। ये दोनों बहनें हैं ही घटिया 2 नंबर औरतें, अपना घर भी बसाती हैं और दूसरे मर्दों के साथ खे भी खाती हैं। कबीर अपनी माँ की बात को बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन क्या करे, बर्दाश्त करने के सिवा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि बात तो वाकई सही थी। बारबीना अपने बेटे दानिश तैमूर यानी कबीर से कहती है कि रिया को तलाक दे के फारिग करो, और साथ ही रिया की कबीर की भाभी और उसकी छोटी बहन, वो भी दोनों बार बार कहती रही कबीर तलाक दे दो, तलाक दे दो। और वफा ने साफ साफ कह दिया